एक कहानी सुनाता हूँ। एक सेठ जी थे, और सेठ जी थे मोटे ताजे, ठीक से चल पाते नहीं थे। तो सेठ जी ने कहा कि भैया एक बात बताओ, हम पतले कैसे हो सकते हैं? तो हमने उनको कहा कि आप दूध में शहद डाल के पियो, दूध में थोड़ा सा घी डाल के पियो, और कुछ दवाइयां हमने उनको बताई। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये कहानी है, लेकिन कहानी बिल्कुल सत्य होगी लास्ट में जाके, ध्यान रखना। तो उन्होंने कहा ठीक है, कितना दूध पी? हमने कहा 1 लीटर। बोले ठीक है, तब तो और मोटा हो जाऊंगा। मैंने कहा मोटे नहीं होंगे आप, आपका वजन हल्का हो जाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम पिएंगे। उन्होंने 1 लीटर दूध पड़ोस से मंगाना शुरू कर दिया और वो पीने लगे। धीरे धीरे वो बुढ़ापे में चले गए, बूढ़े हो गए। तो उन्होंने कहा एक नौकर रख लेते हैं। तो उन्होंने दूध को गर्म करने के लिए एक नौकर रख लिया। वो नौकर ऐसा आया कि 1 लीटर दूध में 250 ग्राम दूध अपना पी जाता था, और 250 ग्राम पानी मिला के वो दूध सेठ जी को पिलाता था। बोले पी लो। सेठ जी को संदेह हो गया, बोले तो पानी मिला रहा है। तो उन्होंने दूसरा नौकर किया, बोले तू इस पे नजर रखेगा, ये पानी ना मिलाए इसमें। तो दूसरा जो नौकर था वो आया, 2 दिन तक उसने अच्छा काम किया। तीसरे दिन उसने भी 250 ग्राम दूध पी लिया और 250 ग्राम पहले वाले को पिला दिया। अब आधा लीटर दूध और उसमें आधा लीटर पानी। सेठ जी ने देखा, बोले हाँ कुछ तो गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे। बोले ठीक है, तुम गलत कर रहे हो, मैं एक नौकर और रखता हूँ। सेठ जी ने दूसरा नौकर और रख लिया, तीसरा। पैसे की कमी थी नहीं। बोले कि अब तुम चोरी कैसे करोगे, अब मैं देखता हूँ आपको। बोले ठीक है। तीनों लोगों ने 3 दिन तक काम सही किया। चौथे दिन तीनों ने 250 ग्राम दूध पी लिया। अब दूध बचा 250 ग्राम। अब 1.5 लीटर उसमें पानी मिला दिया। अब सेठ जी देख के रोने लगे, बोले ये क्या हो रहा है, चोर पे चोर आ रहे हैं। उन्होंने अपने भतीजे को बुलाया, बोले इधर आ। बोले इन तीनों चोरों पे नजर रखना, और राजा से इनको दंड दिलवाएंगे, फांसी की सजा दिलवाएंगे। ये चोर हैं, दूध पीते हैं, फिर झूठ बोल देते हैं। तो बोले ठीक है चाचा जी, आप सो जाओ आराम से। भतीजा उनसे भी 4 गुना आगे। बोले 1 लीटर दूध था, चारों लोगों ने 250 ग्राम पी लिया, बचा कुछ भी नहीं हंडी में। तो भतीजा कहता आप क्या करोगे, जब बाबा उठेगा, चाचा उठेगा तो ये मारेगा। बोले कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम 4 लोग हैं, वो अकेला उसकी नहीं चलेगी। बोले क्या करोगे? बोले एक काम करो, इस हांडी से थोड़ी मलाई निकालो और इसके मुंह पे लगा दो। सो रहा था, उसके मुंह पे लगा दी। सेठ जी जगह, बोले बेटा दूध ले आओ। बोले हरामी, दूध तू पी के सोया था अभी। बोले पी के सोया था? बोले कहाँ पी के सोए थे? बोले पी के सोए थे तुम, मैं आपको प्रमाण दिखाऊं क्या? बोले हाँ दिखाओ। उन्होंने शीशा उठाया और सेठ जी को दिखाया। बोले देखो तुम्हारे मुंह पे ये जो लार लगी है ना, जो मलाई लगी है, ये दूध तुम पी के सोए थे। वो बेचारा अकेला कुछ नहीं कर पाया। आज ये जो 4 नौकर हैं, ये सरकारें हैं, सरकारें किसान की नौकर हैं, और किसान ही सेठ है। आज किसानों को चूसा जा रहा है। किसानों के दूध को 250 ग्राम पी के आपको केवल मलाई दी जा रही है, मलाई, वो भी शीशा दिखा के कि देखो हमने तुम्हारे लिए इतना किया, हमें वोट दे दो। अरे जागो किसानों, जागो, तुम्हारे लिए मैं लड़ने आया हूं, तुम्हारे लिए। आज तुम्हें मलाई चटा के तुम्हें मूर्ख बनाया जा रहा है, तुम्हें उल्लू बनाया जा रहा है। एक बार एक प्रधानमंत्री संसद भवन में कहता है कि जब मैं 1 रुपया बेचता हूं, वो गांव तक पहुंचते पहुंचते 1 पैसा बचता है। तो किसी ने पूछा कि क्यों? तो बोले जब सिक्का चलता है तो घिसता है। आप बात समझ रहे हो? अगर सरकार से वहां से 100 रुपया आता है तो इसको दे दो, उसको दे दो, इसको दे दो, आपके पास आते आते 1 रुपया बचता है। ये आपका पैसा है, आप टैक्स देते हो। आप जो कपड़े खरीदते हो, आपका पैसा, आप टैक्स दे रहे हो। जूते चप्पल खरीद रहे हो, मोबाइल खरीद रहे हो, सब्जियां खरीद रहे हो, ये आपका पैसा टैक्स के रूप में सरकार के पास जा रहा है। और उनके बच्चे अमेरिका में ऐसो आराम कर रहे हैं, एसी में, पंखों में और बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं। और आपके बच्चे बेचारे, देखिए हालत अपने बच्चों की। ये क्या करेंगे आगे चल के? ये किसी के सामने बोल भी पाएंगे? आज तक आप विधायक के पैर छूते आए हो, कल को आपके बच्चे विधायक के पैर छुएंगे। कि आप यही चाहते हो कि हमेशा आपके बच्चे विधायक के पैर छूते रहे, सांसद के पैर छूते रहे, नेताओं के तलवे चाटते रहे? तुम्हारे बच्चे क्यों नहीं एमएलए बन सकते? तुम्हारे बच्चे क्यों नहीं इंजीनियर बन सकते, डॉक्टर बन सकते, कलेक्टर बन सकते? तो आवाज उठाओ, आवाज उठाना शुरू करो। आज पुनर्जागरण आपके बीच में आपको जगाने आया है, और पुनर्जागरण 12 राज्यों में काम कर रहा है। मोबाइल पे देखो, आप यूट्यूब पे देखो, पुनर्जागरण न्यास करके आप देखना, या मेरा नाम लेना कवि कमल बाबू स्वदेशी, तो यूट्यूब पे आएगा।
आज 12 राज्यों में पुनर्जागरण लोगों को पुनः जगाने का काम कर रहा है। हम सब सोए हुए हैं। बोलो सोए थे कि नहीं सोए थे? मैंने जितनी भी बातें कही हैं, इतनी बातें पता तो सबको है, मालूम तो सबको है, लेकिन कहते कौन क्या करेगा। अरे तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा बताओ? करना तो हमें ही पड़ेगा। वोट देते हैं हम, और हमारे वोट से विधायक बनते हो, एमएलए बनते हो तुम, तो परिवर्तन तो हमें करना पड़ेगा। इसलिए याद रखना, जागरूक हो जाओ और ये संगठन जो आपके बीच में आया है पुनर्जागरण, इससे जुड़ जाओ। आने वाले समय में पूरे भारत के सारे संगठन पुनर्जागरण के पताका के नीचे आने वाले हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं आपसे, अपने बच्चों की जिंदगी को बचाओ, अपने जीवन को सही बनाओ और पुनर्जागरण से जुड़ जाओ।